हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, मॉर्निंग में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था टूर ऑफ ड्यूटी के कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, और उस वीडियो में आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि एयरफोर्स का जो इनरोलमेंट लिस्ट है वो आएगा या फिर नहीं आएगा, और पिछले साल जो आपने एग्ज़ाम दिया था एयरफोर्स का प्री एग्ज़ाम, उसका भी रिजल्ट कब तक आएगा या फिर इन दोनों वैकेंसी को कैंसिल कर दिया जाएगा। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। इसके अलावा दो ऐसे आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि अब आपकी वैकेंसी कैंसिल होने वाली है, और जो भी नई वैकेंसी आएगी, जो भी नई भर्ती आएगी, वो सारे के सारे आपके टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ही होंगे। जो रेगुलर वैकेंसी आपकी चलती थी उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और साथ में दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ डिफेंस एग्जाम से हटकर थोड़ा। तो यह वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके रिजल्ट को लेकर एंड इनरोलमेंट लिस्ट को लेकर। तो कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं उन्होंने क्लियर यह बोल रखा है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम अभी तक दे दिया या फिर आगे आने वाली भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन सभी की ज्वाइनिंग टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ही होने वाली है। मैं पहले आप सभी को एक वीडियो दिखाता हूँ, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये रहा वीडियो, एक बार आप इसे बिल्कुल ध्यान से 20 सेकंड तक देखिए। About the current status of the people who have given the exam, अभी से यह निर्णय लिया गया है कि all entry into the Air Force will be through the Agni Warriors, through the अग्निपथ स्कीम। तो जो भी एलिजिबल हैं वो इस स्कीम के थ्रू द स्कीम दे कैन अप्लाई एंड गेट सेलेक्टेड। अबाउट सो गाइज, आपने यहाँ पर वीडियो देखा। वीडियो में एयरफोर्स चीफ के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने अभी एग्जाम दे रखा है, एयरफोर्स का हो चाहे फिर आर्मी का हो, जो भी यहाँ पर हो, एंड आगे आने वाली जो भर्ती है वो सारी की सारी अब यह फैसला लिया गया है कि टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू ही होगा। सबसे पहले लाइन में ही उन्होंने बोला है कि वैसे कैंडिडेट जो अभी तक एग्जाम दे चुके हैं उनका सिलेक्शन आगे चलकर टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू होने वाला है। यानी कि दोस्तों, आपका रिजल्ट एंड इनरोलमेंट लिस्ट दोनों के आने के चांसेस लगभग न के बराबर अब हो चुके हैं। ये था आपका पहला रीज़न जो कि कल बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिकली बोला गया है। अब दूसरा रीज़न जो है दोस्तों कि अगर आपका रिजल्ट आना होता या फिर इनरोलमेंट लिस्ट आना होता तो 1 साल तक इंडियन एयरफोर्स वेट नहीं करती। अगर टूर ऑफ ड्यूटी लागू होना है या तो सभी को पता था, तो इस भर्ती के आने से पहले यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले पूरी तरह से कोशिश की जाती इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कि आपके जो रिटन एग्जाम है उसका भी रिजल्ट देकर सबकी ज्वाइनिंग करवा दी जाए, प्लस उसके पिछले बैच का जो इनरोलमेंट लिस्ट बचा हुआ है वो भी रिलीज करने के बाद उन सबको ज्वाइन करवा दिया जाए। लेकिन दोस्तों, पूरे 1 साल तक बिना किसी रीजन के बस आप लोगों को बैठाए रखा गया है। तो इससे साफ जाहिर यही होता है कि उन दोनों वैकेंसी को कैंसिल किया जाएगा एंड आपकी नई फ्रेश भर्ती जो भी होगी वो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू स्टार्ट होगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि देखो, अभी हाल ही में रेलवे का एग्जाम चल रहा है, आगे आने वाले 2023 में रेलवे में और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। इसके मद्देनज़र देखते हुए रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ही फास्ट प्रोसेस में आ चुका है, और आपने देखा होगा कि मेंस का रिजल्ट भी विदिन अ मंथ रिलीज कर दिया गया। तो ऐसे ही आपको एयरफोर्स में भी देखने को मिलता अगर आपका टूर ऑफ ड्यूटी से बाहर रहता दोनों वैकेंसी, तो आपके रिजल्ट एंड इनरोलमेंट लिस्ट दोनों जल्दी से रिलीज करके इन वैकेंसी को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाता एंड देन आपकी टूर ऑफ ड्यूटी को लाया जाता। लेकिन आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर आपकी टूर ऑफ ड्यूटी पूरी तरीके से लागू हो चुकी होगी। तो अब ऐसा नहीं संभव दिख रहा है कि आपके 1 से 2 महीने के अंदर इन दोनों रिजल्ट को क्लियर करके सबको ज्वाइन करवा दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा तो वहाँ पर एक जगह और इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर ने कहा है कि आपकी जो ट्रेनिंग की करिकुलम है यानी कि ट्रेनिंग का जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और पिछले कुछ महीने से आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि आपकी ट्रेनिंग की प्रक्रिया चेंज हो रही है, और उस समय यह कहा जा रहा था कि ट्रेनिंग की प्रक्रिया जब चेंज होगी आफ्टर देन आपके रिजल्ट वगैरह रिलीज किए जाएंगे। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वो जो ट्रेनिंग की प्रक्रिया चेंज हो रही है वो इसके रिजल्ट को लेकर ना बल्कि टूर ऑफ ड्यूटी को लेकर हो रही है। तो ये 2 से 3 ऐसे रीजन मिलते हैं दोस्तों जिसके थ्रू आप साफ यह अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका ये दोनों वैकेंसी अब कैंसिल होने वाला है। इसके इंतजार में बैठकर अब और समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी होगा क्या, इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस आपको आने वाले 1 महीने के अंदर कन्फर्म देखने को मिल जाएगा। अगर भर्ती कैंसिल भी होनी होगी तो आपको जून लास्ट तक या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। और अगर कहीं भी 1% भी संभावना बनती है आपके ये दोनों रिजल्ट आने की, तो वो भी आपको जून के लास्ट में या फिर जुलाई के फर्स्ट में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस वैकेंसी के बारे में सारी चीज़ें क्लियर कर देने के बाद ही आपकी टूर ऑफ ड्यूटी लागू की जाएगी। तो अब आप लोगों को केवल 15 से 20 दिन और वेट कर लेना है। इन दिनों में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी।
वैसे तो 99% आपका क्लियर हो चुका है कि अब आपके दोनों भर्ती कैंसिल हो रही है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं मेरे जान पहचान के भी जिनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, एनरोलमेंट लिस्ट का वेट कर रहे थे। तो अब उन सभी के लिए, चाहे आप जितने भी कैंडिडेट हो जिन्होंने रिटन एग्जाम दिया है और एनरोलमेंट का भी वेट कर रहे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है यह। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका केवल जुनून डिफेंस में ही जाने का है तब तो आप टूर ऑफ ड्यूटी के लिए वेट करो, लेकिन अगर आपको केवल जॉब चाहिए तो बिल्कुल डिफेंस सेक्टर से भी ध्यान हटाकर आपको सिविल जॉब पर ध्यान देनी चाहिए, जिसमें एसएससी, रेलवे एंड बैंकिंग, इन तीनों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है कुछ दिनों में। तो अब फैसला आपके हाथ में है कि वेट करना है बैठकर इन दोनों के रिजल्ट का, या फिर आगे के किसी एग्जाम में लग जाना है। सेम चीज़ें मैं आपको पिछले 3 से 4 महीने से बोलते आ रहा हूँ कि अब आप एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट ना करो, बल्कि जो भी आपके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है उस पर फोकस करो और उसमें जॉब लेने की कोशिश करो। और फाइनली आपका हुआ भी यही है कि अब आपका रिजल्ट भी यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, एंड देन आपका 1 साल यहाँ पर बर्बाद भी हो चुका है। कई लोगों की ऐसी होगी जिन्होंने 1 साल से पढ़ाई नहीं की होगी सही तरीके से, तो उनका बिल्कुल जो तैयारी का लेवल था वो भी काफ़ी डाउन जा चुका होगा, एंड उसका 1 साल एज भी बर्बाद हो चुका है। तो अब और ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना। जो भी आपके पास एग्जाम भी हैं सामने में या फिर आने वाले एग्जाम्स हैं, उन पर आप सीधे फोकस करके तैयारी में जुट जाओ। यहाँ पर दोस्तों जो 12th के कैंडिडेट हैं, आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि आपके लिए एसएससी में कुछ वैकेंसीज आने वाली है। इसके अलावा बिहार एसएससी इंटर लेवल का भर्ती आने वाला है। और जिन लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर अभी 3rd ईयर में हैं, तो आपके लिए अगस्त के महीने में एसएससी सीपीओ की वैकेंसी आ रही है, उस पर आप सभी को फोकस करना चाहिए। एसएससी सीपीओ में कंपटीशन काफ़ी कम रहता है, एंड अगर पोस्ट की बात करें तो आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल रहा है दिल्ली पुलिस में, या फिर और भी आपके जितने भी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं उनमें मिलने वाला है, जो कि एक बहुत ही शानदार जॉब है। तो आप सभी लोग एक बार कमेंट करके अपना राय जरूर दें एयरफोर्स के रिजल्ट एंड एनरोलमेंट लिस्ट के लेकर, कि यह कैंसिल हो रही है, इसको लेकर आप पर क्या असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक काम आप लोग और कर सकते हो कि इंडियन एयरफोर्स की जो ईमेल आईडी है उस पर आप सभी लोग विदिन 24 to 48 आवर्स सारे लोग मेल करो सेम तरीके से कि आपका रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके बारे में क्लियर बातें बता दीजिए। जब बहुत सारे मेल जाएंगे उनके पास तो कुछ ना कुछ ऑफिशियल नोटिस जरूर रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी और एग्जाम के लिए तैयारी करना चाह रहे हो या फिर किसी और एग्जाम के बारे में पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आप मुझे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसका मैसेज परमिशन ऑन कर दिया है, यानी कि जितने भी कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं आप सभी लोग अभी मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसे ज्वाइन कर लो। और जो भी लेटेस्ट आपके अपडेट्स होंगे मैं सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले टेलीग्राम पर ही उपलब्ध करवाता रहूँगा। सो गाइज यहाँ पर आपके जो भी डाउट्स वगैरह क्लियर थे मैंने क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और कोई क्वेरीज या डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछना, और जितने भी कैंडिडेट इस बार एयरफोर्स के रिजल्ट को वेट कर रहे हैं उन सभी तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।